यार देखो सच्चाई पूछो, महंगाई कब नहीं थी? जिसने नहीं देखी आंखों का अंधा है, जिसने नहीं देखी। अंधे दो तरह के होते हैं, एक तो अंधा वो होता है कि जिसकी आंखें नहीं होती, एक वो भी अंधा होता है जो आंखें होते हुए भी वो पूछता है क्या कर रहे हो। वो 300 रुपए मजदूर की झाड़ी 800 रुपए, उसके 500 रुपए तो मजदूर ले रहा है और मिस्त्री 800 रुपए ले रहा है। मिस्त्री 800, मजदूर 500, मजदूर 500, लेकिन दोनों के लिए सिलेंडर है 1200। समझे? सिलेंडर दोनों के लिए 1200। तो वही ना, तो ये 500 वाले के लिए तो महंगा हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक, जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम कह रहे हैं विपक्ष में रह के उठाएं उस मुद्दे को, यही तो समस्या है। तो इंडिया गठबंधन क्या तो रही है कि हम सत्ता में आकर के ही चेकिंग करवाएंगे। अरे भैया, सत्ता से पहले आप उठाइए उस चीज को। तो रहा है, लेकिन हम सरकार तो बस राहुल गांधी को बोलने का दे रहे हैं। 9 साल के अंदर यही मुद्दा तो नहीं विपक्ष उठा पाई आज दिन तक की करप्ट है। विपक्ष को सरकार बोलने कहाँ दे रही है? अरे भैया, राहुल गांधी का संस्था रद्द कर दिए। आप यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोकतंत्र है, मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोलने भी नहीं दे। वो तो कांग्रेस में भी ना था सर, तभी ना मोदी जी जीत गए। वो तो ये भी यहाँ भी है, डेमोक्रेसी तो हर जगह है, हर आदमी को बोलने का। कांग्रेस में भी ना था। कांग्रेस में था क्या? बीजेपी में नहीं है? वहाँ भी तो राइट है आपको बोलने का। वहाँ बाबा ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सब है वो शुद्ध है और कांग्रेस में जितने भी हैं वो घोटालेबाज है। हाँ, घोटाले की लिस्ट में बता दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वहाँ जो भी चले जाते हैं ना वो धुल के मैला डालो सफेद निकालो। हाँ, मैला डालो सफेद निकालो। आप बताइए, देखिए बाबा कह रहे हैं मैला डालो सफेद निकालो। पूरी बात सुन लो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना अजी, नहीं कोर्ट क्यों करेगा, ये तो बीजेपी करती है। चार बीजेपी जिसको चाहती है उसको इनकम टैक्स सीबीआई का छापा परवा देती है। YCM और वो संजय सिंह और एक और अमानुल्लाह खान जो हैं वो भी जो है अंदर गए हैं। अब ये कोर्ट डिसाइड, जुडिशियल। मोदी जी अडानी का साथ दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी सत्ता पक्ष होता है वो उद्योगपतियों को साथ में ही लेकर चलता है, चाहे अडानी। आप बताइए बाबा, ये कह रहे हो नहीं भैया उद्योगपति तो साथ लेकर चलना नहीं, पड़ेगा। अब से पहले आजादी के बाद में अडवाणी क्या थी, क्या पोजीशन थी, आज वो देश का सबसे बड़ा वो हो रहा है। तो किसने साथ दिया? किसने? नहीं, कुछ नहीं दिया। अभी भी कांग्रेस शासित प्रदेशों में अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पता है मुझे, बता तो दें कहाँ है, एक स्टेट का नाम तो बता दो कांग्रेस की। स्टेट का नाम ऐसा कौन सा स्टेट नहीं है जिसमें कांग्रेस सत्ता में हो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है? बता तो दो ना, ऐसे कहने से थोड़ी। अच्छा, ऐसी क्या भाजपा की मजबूरी रही जो इजराइल के लिए बोल गए मोदी जी, लेकिन मणिपुर के लिए नहीं बोल रहे? वो देखो, विदेश नीति के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। विदेश नीति देश के हित को देखने बहुत। बाबा 2024 में आप किसे देख रहे हैं, पहले ये बताइए, इंडिया या एनडीए? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कौन? क्योंकि इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं टोटल। तो 28 है ना, इधर तो 38 है। तो 28-38 में से मोदी जी का शकल तो है, 28 में से कौन? यार इनसे पूछ लो, अपने स्टेट चुनाव में पहले मुख्यमंत्री का चेहरे, राजस्थान में उनका चेहरा नहीं है। ये तो बात है, राजस्थान में वो चेहरा नहीं बोल रहे हैं। एमपी इलेक्शन में 130 जो है अपना कैंडिडेट ये सपा खड़ी कर रही है। सीएम का चेहरा काहे नहीं बता रही? अरे मैं जो स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी नहीं, इनसे पूछो 130 कहाँ खड़ा कर रही है सपा? 230 सपा कर रही है। कहाँ कर रही है? बाबा क्या नाम है? नहीं बेटा तबीयत सही नहीं है मेरी। तबीयत नहीं ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, बीमार है। आप नाम तो बता दीजिए। नाम पूछ रहे हैं, बोल रहे तबीयत सही नहीं है। चंद्रमोहन कश्यप। अच्छा, चंद्रमोहन, तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब है। तो हॉस्पिटल में नहीं दिखाए हैं? हॉस्पिटल में गए थे, जरा दवाई लग नहीं रही है। दवाई लग नहीं रही? कहाँ नहीं लग रही है दवाई? लग नहीं रही ना, अंदर मोदी का इंजेक्शन नहीं लगा। चल रहा है ना, बुखार चल रहा है। अभी कोई नेता होता तो उसको तो एसी में बिठा करके इलाज कराते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे अभी मोदी का इंजेक्शन नहीं लगा बाबा को। पुराना रोग हो जाता ना, पुराना रोग होता, परेशान। उम्र हो गया है तभी बीमार है। यही तो बात है, इसमें किसी का दोष। अच्छा चलिए, 2024 में किसको देख रहे हैं? ये देखो, पब्लिक का अपना अपना मत है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। ये तो जनता देगी ना, वोट देने वाली जनता। महंगाई है यार देखो सच्चाई पूछो, महंगाई कब नहीं थी?
जिसने नहीं देखी आंखों का अंधा है, जिसने नहीं देखी। अंधे दो तरह के होते हैं, एक तो अंधा वो होता है कि जिसके आंखें नहीं होती, एक वो भी अंधा होता है जो आंखें होते हुए भी वो पूछता है क्या कर रहे हो। हाँ? ये बड़ा सवाल उठ गया कि क्या कर रहे हो। बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। पता है कि अगला रस्सी बट रहा है, रस्सी बट रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो। हाँ ना? ऐसा हम बता रहे हैं, इनकी हमारी बात होती है डेली। ये कहते हैं वही तो बोल ले, देखो हमें ये जो बोलना बोल रहे, इन्हें हमने छूट दे रखी जो मर्जी नहीं बोल। नहीं नहीं, उन्होंने बात तो सही बोली है कि दो प्रकार के अंधे होते हैं। बारे में नहीं बोल रहे, किसी के बारे में नहीं बोल रहे। अंधे की सुन लो, महंगाई खाना में नहीं सुनो, कोई जमाना था। अरे सुनो, सुनो आपको भी छूट दे रखे, आप बोलिए। ऐसा है, सुनो, इनको पता नहीं है ये 1200 साल आपको पता है। ये अरे यार पहले सुन ले, तू क्यों बोले जा रहा है। अरे बाबा बोलो, आप बोलो बोलो बोलो। ये भेजना पड़ेगा बाहर। ऐसा है, इन्हें पता नहीं है बोलने दो दूसरे को, बोलने दो। महंगाई का, इन्हें पता नहीं है। 400 का सिलेंडर था तब महंगाई दिखी, आज 1200 सिलेंडर हो गया, महंगाई नहीं दिखी। बाबा 400 के सिलेंडर में था महंगाई और 1200 में महंगाई नहीं। ये आपके अंधेपन पे सवाल उठ गया। यार मैं दिखाऊं तुम्हारे को, रेडी 1000 की है, जुर्माना 2000 का। बताइए, ये तो गुनाह है। 4000 का जुर्माना होता था, दिखाऊं, मेरे पास तो सबूत रखे हैं यार। पहले होता था कि अब हो रहा है पहले होता था और अब 2000 का हो रहा तो है। 200 रुपए हो रहा है, रेडी वालों पे जुर्माना 200 रुपए। अच्छा, अब आप बताइए, हाँ, रेडी वालों को ऐसा है। पहले क्या जाता था? बताओ। रेडी वाले तो आज दुखी हैं। अब ये कहते रहे, ये फर्जी बातें है। रिकॉर्ड जाके देखो, एमसीडी कितना पैसा लेती है रेडी वालों को और कैसे सामान फेंकते हैं। एमसीडी तो इंडिया गठबंधन के अंदर ही आ गया ना, आम आदमी पार्टी का हो अरे गया। सुना है पहले, भाई साहब, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चोरों की बारात है, सारे चोर भरे पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल भी अंदर जाने वाला है, आधे से ज्यादा जा चुके हैं और ये चोर पार्टी है। एमसीडी में अब ये घपला करेंगे, अब इनका मौका लग चुका है हाथ। दिल्ली पंजाब को बर्बाद कर दिया इन्होंने, अब एमसीडी को बर्बाद करेंगे। और बाबूजी क्या कह रहे हैं, इनसे पूछो जरा। अच्छा, कर्नाटक में तो कांग्रेस है, वहाँ क्या है, सही है सब? सर कर्नाटक में भी कहाँ चलेगा 2024 में आप किसे दे रहे हैं? दो ही गठबंधन है, एनडीए इंडिया। भाई साहब? INDA जो है वो यूपीए गठबंधन है, जो कि पीछे घपला कर करके थक गया है और फिर दोबारा घपला करना चाहता है। मोदी जी आएंगे 2024 में। बाबूजी बताइए। लेकिन महंगाई भी तो आ रही है साहब। पहले भाई साहब से बात करें। भाई साहब ने तो बताया, लेकिन महंगाई का मुद्दा भी तो थोड़ा बताइए आप। दीजिए सर, महंगाई का मुद्दा है, लोगों की रोजगार भी बढ़ा है, सैलरी बढ़ी है, दिहाड़ी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। अगर चीजें महंगाई तो जब से देश आजाद हुआ तब से हो रही है। कितने गाने आ चुके हैं महंगाई आप पे। बताइए बाबा, महंगाई तो तब से हो रही है, 70 ऐसा है, जिनके बिल्कुल चश्मे लग गए हैं, पट्टी बंद गई है, उन्हें महंगाई नहीं दिखेगी। ये तो कह रहे हैं, ये तो अभी तो अगर 3000 का सिलेंडर वो भी खरीद लेंगे हम, तो गरीब आदमी तो नहीं खरीद पाएगा। जो आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, अगर उसकी सैलरी 40,000 रुपए हो जाएगी तो 3,000 रुपए का सिलेंडर ले लेकिन लेगा। कहाँ हो रही है, मजदूरों की उतनी ही है। भाई साहब, जो मजदूर पहले 300 रुपए कमा रहा था, 600-700 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। रिक्शा वाला 300-400 रुपए, मजदूर की झाड़ी 800 रुपए, उसके 500 रुपए तो मजदूर ले रहा है और मिस्त्री 800 रुपए ले रहा है। मिस्त्री 800, मजदूर 500, मजदूर 500। लेकिन दोनों के लिए सिलेंडर है 1200। समझे, सिलेंडर दोनों के लिए 1200। तो वही ना, तो ये 500 वाले के लिए तो महंगा हो गया ना। 500 वाला वो गमा भाई, वो अपना काम कर रहा है, मिस्त्री का काम कर रहा है, अपने पैसे लेगा ना। पढ़ा लिखा आदमी एक जज है। सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस आएगी नहीं। महंगाई तो दिन में दिन बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ रोजगार और लोगों की सैलरी और जो भत्ता है, जो दिहाड़ी है, वो बढ़नी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में मजदूर खुश था। अगर रेडी पट्टी जो लगती थी ना, उनको वहीं ठिकाने दिए गए, अलाउट किए गए हैं। मुझे पता 9 साल में कितने अलाउट करने रेडी वालों को। रेडी पट्टी वाले कितने बेरोजगार हुए हैं, व्यापारी कितने परेशान हैं। आप कहने से क्या हो रहा है, जमीन में जाके सर, मुद्रा योजना दी गई, स्टार्टअप दिया गया है, स्टार्टअप के लिए लोन दिया गया है। अब रेडी पट्टी लेकिन वालों को- स्टार्टअप थोड़ा फेल हो गया है। देखिए, जब कांग्रेस आई थी सत्ता में, देश आजाद हुआ था, तब जगह बहुत थी। तब जगह इन्होंने बना के खो के दुकानें दे दी। आज की डेट में जगह नहीं है, तो बीजेपी कहाँ से दे देगी। बीजेपी ने रोजगार देने का काम किया है, लोगों को बढ़ावा दिया, रोजगार अपना काम करें। इन्होंने सिलेंडर बांटे, फ्री सिलेंडर बांट दिए। उज्ज्वला योजना, हाँ, सिलेंडर बांटे, चलो बांट दिया, अच्छी बात है। 1200 को तुम्हें सिलेंडर कर दिया, उसका पैसे ही नहीं भरवाने का, फ्री का। ये एक बड़ा प्रश्न है। जब गांव में महिलाओं को सिलेंडर दिया गया, लेकिन आज के टाइम में भी महिलाएं जो है उस सिलेंडर को किचन के ऊपर रखी हुई हैं और लकड़ी से ही खाना बना रही हैं। पूरी बात सुनना, जिन महिलाओं ने कभी सिलेंडर देखा नहीं था, जो कि लकड़ी काट के अपने चूल्हे पे खाना बनाती थी, उनको सिलेंडर दिया गया। तब सिलेंडर 500 का था, 600 का था, 700 का था। जब से 10 साल हुए बीजेपी को आए हुए, करोड़ों महिलाओं को सिलेंडर दिया गया है। अब हर एक का अपना दिमाग है, करोड़ों में से कितने लोग
सिलेंडर यूज कर रहे हैं। अब तो 1200 का सिलेंडर 900 कर दिया गया और उज्ज्वला योजना में भी 200 रुपए और कम कर दिए गए हैं। 9 साल में याद आई है बहनें, 9 साल से 9 साल बीच में रक्षाबंधन नहीं आई थी। तो सर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट फ्री थोड़ी कर देगी, सिलेंडर पैसे तो देनी भाई। 9 साल में रक्षाबंधन नहीं आए, 9 साल में पहले रक्षाबंधन आया, बहनें याद आई है। तो चुनाव सिर पे 200 रुपए कम कर दिए और ये सिलेंडर चुनाव के बाद में ये सिलेंडर इनकी सरकार आई तो ये 2000 का होगा सिलेंडर। मतलब चुनाव आ गया तो सिलेंडर का रेट कम कर दिए। ऐसा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि 9 साल में पहली बार महिला याद आई हैं। महिलाएं तो जब सरकार बनी थी तभी से याद थी, तभी तो करोड़ों महिलाओं को फ्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया गया। अब और दूसरी बात सुनिए, सिलेंडर कर रहे हैं ये लोगों के घरों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन चली गई है। जहाँ पे 1200 रुपए खर्च होते थे वहाँ 400 रुपए में काम हो जाता है। तो ये भी तो गवर्नमेंट लेके आई है। तो लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। क्या आता है? ये पाइपलाइन बिछाने वाला काम। तो सर पाइपलाइन जो मतलब अगर किया होगा ये तो केजरीवाल ने किया होगा, मोदी जी ने। केजरीवाल ने तो कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल तो चोर आदमी है, सबसे करप्ट आदमी है केजरीवाल। उससे बड़ा महाचोर तो कोई है ही नहीं केजरीवाल से। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सुना कि आखिर जनता की राय क्या है। आपको डिसाइड करना है क्योंकि सरकार किसकी आएगी। जनता जिसके साथ, सत्ता उसी के हाथ। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।